नहीं तुझे नहीं पता था। ऐसा मुझे पता था, पता है आंसू ने पहले बोल दिया था। मालूम है, उसने बोल दिया था। पता है लेकिन इसने तेरे को बताया कैसे? बेटे शूटिंग हो रही है। फोन आ रहा है। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? तो आज की वीडियो में आपको एक स्टोरी टाइम वीडियो सुनाने जा रहा हूँ। तो ये स्टोरी टाइम वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसका नाम हिमांशु रख देते हैं, क्योंकि मैं उसका रियल नाम ले नहीं सकता हूँ वरना बहुत मारेगा मुझे। तो एक स्टोरी टाइम है जब मैंने अपने दोस्त के साथ एक प्रैंक कर दिया था एक लड़की की फेक आईडी बना के। तो ये बात है बहुत पुरानी, I mean 3-4 महीने हो चुके हैं। प्रैंक को शुरू करने से पहले मुझे एक लड़की की फेक आईडी बनानी थी, और फेक आईडी ऐसे बनानी थी कि वो रियल लगे। तो उसके लिए मुझे एक बढ़िया सा नाम सोचना था जो अमीर लड़की हो और सुंदर भी हो। तो मैंने लड़की का नाम बहुत सोचने के बाद मैंने रखा उस लड़की का नाम माहिरा शर्मा। I mean हर अमीर लड़की का नाम माहिरा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने यही रखा था। और अकाउंट खोलने के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि उस अकाउंट को रियल दिखाना, और रियल दिखाने के लिए हमें फ़ोटोज़ चाहिए थी एक लड़की की। बहुत ढूंढने के बाद मुझे लड़की की आईडी मिल गई पिंटरेस्ट से। अब आईडी का नाम बन चुका था, उसका फ़ोटो डल चुकी थी, और मेन इंपॉर्टेंट काम होता बायो का। अब मैं अपने खुद के बायो ढंग से नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं लड़कियों का क्या लिखूँगा। मैंने बहुत सारे लड़के की आईडी ढूंढी, सोचा कि मैं क्या लिखूँ, एंड मैंने फिर सोचा कि बेस्ट आइडिया है गूगल करना। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी। केक मर्डर 13 सितंबर, रॉयल एंट्री 13 फरवरी। देन मैंने बहुत दिमाग लगा, एंड देन फिर उसके बाद मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे ChatGPT यूज़ करना चाहिए। एंड मैंने वही कोड छाप दिया, कुछ बिट ऐसी एंड सैसी करके कुछ तो था। मुझे से दिखाना था कि एक लड़की है जो अमीर है, जो एटीट्यूड वाली है। अब सब कुछ तैयार हो चुका था, अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे बस फॉलोवर्स आए, एंड फॉलोवर्स आने के लिए मैंने कुछ मीम पेजेस के नीचे कमेंट कर दिया हाँ हो है जो भी होता है, ठीक है। एंड विश्वास नहीं करोगे, मुझे पहले के 3 घंटों में ही अकाउंट बनने के 27 फॉलोअर्स मिल चुके थे। इतने टेंशन तो मुझे मेरे रियल अकाउंट पे भी नहीं आती है। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम था कि मुझे अपने दोस्त को फंसाना था। फंसाने के लिए मेन काम था कि मैंने उसको लिखा हाय, जो हर लड़का लड़की लिखते हैं, उसका मैसेज आता है हाय कौन। मैंने बोला कि मैंने आपको कहीं पर देखा है। उसने बोला कहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा मैंने आपको मोरबंद में देखा था, क्योंकि वहीं पर वो घूमता फिरता रहता है। एंड उसने कि अच्छा आप मुझे जानते हो। मैंने बोला कि मैं आपके स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। उसने कहा मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि मैं आपकी जूनियर थी एंड मैं आपको जानती हूँ, आपको घूमते फिरते देखा है। तो वो बंदा मान लिया, क्योंकि DAV स्कूल में वो भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, मतलब पढ़ती थी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बातचीत करी एंड हमने बातें करी एंड हाँ मैं आपको लड़के का नाम बताऊँ, लड़के का नाम हम हिमांशु रख देते हैं। देन फिर हमने उससे बातें करी, उसने भी कुछ बातें करी, एंड एक चीज़ अच्छे से मालूम थी कि उसके फोरआर्म्स अच्छे खासे बड़े हैं। I mean इससे तो अच्छा ही है। और वो जिम जाता था, तो मेरे को आइडिया था कि भाई इसको बॉडी पे तुम कॉम्प्लीमेंट दोगे तब खुश हो जाएगा। देन मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया। उसको लगा कि लड़की तो इंटरेस्टेड है यार लड़की इंटरेस्टेड नहीं रहेगी तो कौन रहेगी, बॉडी उसके लिए बना रहा था वो। फिर हमने बातें करी एंड उसने एक ऐसी चीज़ बोल दी जिस पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने बोल दिया मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा उसने बोला। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा जिस लड़की की मैंने फ़ोटो यूज़ करी है वो यहाँ रहती होगी। ऑफ कोर्स नहीं रहती होगी, उसको बस बातों को आगे बढ़ाना था तो वो ऐसी बातें कर रहा था ऑफ कोर्स। एंड एट लास्ट मैंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ किया, उससे बातें करना बंद कर दी। मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, अगर किसी लड़के से तुमको बात करनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की से बात करनी है, तुम्हें उस पर ज़्यादा टेंशन चाहिए, तो तुम उससे 5-6 दिन तो अच्छे से बात करो, उसके बाद तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। जब उसको लगेगा कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, देन आप उससे फिर बातें करना शुरू कर दो, फिर इग्नोर करना शुरू कर दो। तो इससे होता क्या है कि उसको लगता है कि यार वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये चीज़ मुझे कैसे पता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता है, और ये उस लड़की के साथ भी हुआ था। कहते हैं ना दुश्मन मिले 1000 दोस्त ना मिले छिनार। एंड मैंने फिर थोड़ा इग्नोर किया, बातें करी, एंड एक पॉइंट पे मैंने उसको बोला कि चलो मिलने आते हैं। एंड वो मान भी गया, क्योंकि ऑफकोर्स लड़की से तुम बातें कर रहे हो 1-2 हफ्तों से 3 हफ्तों से, तो लड़का मिलने आएगा ही। एंड वो मिलने के लिए राजी हो गया। एंड देन मैं उसको एक लोकेशन दी कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ। लोकेशन थी ठेका। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे इलाके में भाई एक ठेका पिन पॉइंट है जहाँ पर सब लोग जानते हैं एंड वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। देखो ठेका पिन पॉइंट नहीं है, उसके आजू बाजू ना पूरा ग्राउंड है, मतलब समझ सकते हो ना ग्राउंड वगैरह। तो उस हिसाब से उसको मालूम था कि उसको मिलने कहाँ आना है। मैंने उसको एक चीज़ बोली थोड़ा कि मैंने अपने दोस्त को लेके आ रही हूँ, इस पॉइंट पे एक दूसरा लौंडा क्या करेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो भाई मैं अकेले ही आता। वो अपने दोस्त को लेके आ गया। देखो दोस्त को लाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अब कभी अपने पहले डेट पे जा रहे हो तो आप अपने दोस्त को लेकर बिल्कुल नहीं आओगे। वो अपने दोस्त को लेके आया था। तो अभिनव और मैं
मिलने जाते हैं उस लौंडे से। उसको पता नहीं है कि हम लड़के हैं, लेकिन उसको ये मालूम है कि उससे लड़की मिलने वाली है। देन वो शाम के 5 बजे मिलने आता रहता है। देन वो 6 बजे ठेके पे टाइम से पहुंच जाता है। अब पहुंचना तो हमको भी था, लेकिन एज एन लड़की तो होता क्या है ना, देखो 6 बजे मैं और मेरा दोस्त अभिनव दोनों जाते हैं रोज जिम करने के लिए। तो मुझे मालूम था कि हम वहाँ से गुजरेंगे तो वो शक नहीं करेगा, एंड हम उस टाइम मिलने जाते हैं। अब उस पॉइंट पे वो अच्छे से तैयार है। अब उसको ये चीज़ मालूम है कि वो लड़की से मिलने जा रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं मालूम है कि जिस लड़की से मिलने जा रहा है वो हम ही हैं। तो मैं और अभिनव दोनों रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं, हम उससे रैंडमली मिलते हैं कि भाई इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। वो बोलता है कि भाई हम ऐसे इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं शाम के 6 बजे। तुम बदरपुर में रहते हो, इस्कॉन टेम्पल नोएडा का बहुत दूर है। आई मीन जाने को इंसान जा सकता है, लेकिन बहुत दूर है, एंड वहाँ तो बहुत बेकार था। एंड फिर हमने 2-4 मिनट बातें करी। अब होता क्या ना कि अगर तुम किसी लड़की से मिलने आ रहे हो एंड तुम्हें अपना दोस्त मिल जाए तो तुम चाहते हो कि दोस्त जल्दी से भाग जाए, क्योंकि अगर मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ एंड मैं दोस्त आ रहा है रैंडमली, उसको नहीं पता कि मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तो वो भगाएगा मेरे को कि जल्दी से निकल जाए यार, लड़की के साथ डेट वगैरह एंड जो भी समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद धीरे धीरे बातें हुई, वो थोड़ा अलग हो गया कि लड़की आएगी तो मैं अलग से बातें कर लूँगा। जो उसका दोस्त था जिसके साथ वो आया तो उसका नाम हम रख देते हैं आशीष। तो होता क्या है कि आशीष हमारे साथ बातें कर रहा होता है, तो मैं अभिनव और जो उसका दोस्त आया रहता है, हम तीनों एक साथ रहते हैं, एंड वो एक गली छोड़ के थोड़ा आगे चला जाता है कि लड़की आएगी तो वहाँ मिल लूँगा। देन वो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट वेट करता है, लड़की नहीं आती। एंड फिर हम इस 6 मिनट में उसके दोस्त को बोलते हैं कि देख जिस लड़की से तुम मिलने आया ना वो हम ही हैं। वो क्या बोलेगा बताओ, एक लड़का क्या बोलेगा, बोलता है यार मेरे को तो पहले से ही मालूम था। तो भाई अगर पहले से मालूम था तो तैयार होके क्यों आया, बात सही है कि नहीं है। एंड उसके बाद हमने क्या क्या किया, अपना फ्रंट कैमरा खोला, उस लड़के की आईडी लॉगिन करी, एंड हम तीनों ने फोटो एक साथ खिंचवाई एंड उस लड़की को भेज दी। वो लड़का घूमते हुए आता है एक गली पीछे से, कहता है कि यार मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुमने के लड़के हो, किसी जान पहचान का ही है, तभी तुम दोनों ये कर रहे हो। जब लड़का फंस चुका है तो लड़का डिफेंस में यही बोल सकता है। हमने उससे पूछा भाई कितने रुपए लेके आया था लड़की के लिए, वो पूरे 600 रुपये लेके आया। उस इंसान की जेब से कभी 60 रुपये हमारे लिए नहीं निकले मुंह खिलाने के लिए। एंड तो भाई यही स्टोरी थी। मैं अच्छे से सुना नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ मैं। तो भाई अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।